इंदौर की मल्हारगंज क्षेत्र की लोहार पट्टी में खाड़ी के मंदिर नाम से प्रसिद्ध इस अति प्राचीन मंदिर का वार्षिक उत्सव मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भगवान कल्याण जी महाराज शालिग्राम शिला की मूर्ति के अलावा राधा गोविंद, राम सीता, हनुमान जी की मूर्ति भी विभिन्न मंदिरों में विराजित है। वार्षिक उत्सव के दौरान 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महंत रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में पंडित पवन दास महाराज द्वारा कराया जाता है। इस वर्ष भागवत कथा के समापन के साथ ही वार्षिक उत्सव का भी समापन कल्याण जी महाराज को 56 भोग लगाने के साथ महाआरती से हुआ। बड़ी संख्या में संत महात्मा के अलावा श्रद्धालु इस अवसर पर मौजूद रहे। पंडित पवन दास महाराज के मुताबिक यह अति प्राचीन सिद्ध स्थल है। पूरे हिंदुस्तान में कल्याण जी महाराज के सिर्फ 2 मंदिर है, एक राजस्थान में जयपुर के पास तो दूसरा इंदौर की लोहार पट्टी में। जो भी श्रद्धालु कल्याण जी के यहाँ मान करते हैं वे अगर राजस्थान नहीं जा पाते तो इसी मंदिर में आकर उस मान को पूरी करते हैं। वार्षिक उत्सव के इस अवसर पर महाआरती के साथ आयोजित महाप्रसादी लेने भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को पंडित पवन दास महाराज एवं राधे राधे बाबा ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना के महान दिवस पर शहरवासियों को इस दिन दीपावली पर्व की तरह मनाने का आग्रह किया। ये खाड़ी का मंदिर जो बहुत अति प्राचीन है, भगवान कल्याण जी महाराज का मंदिर है और संकटवीर हनुमान जी महाराज यहाँ स्थापित हैं। यह स्थान स्वामी बाबा हंसदास जी महाराज द्वारा स्थापित है 1700 की दशक में। और कल्याण जी का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह है, एक डिग्गी राजस्थान जयपुर के पास में, दूसरा यहाँ पे। जो कल्याण जी की मान डिग्गी जाके पूरा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ के पूर्ण करते हैं। डिग्गी में सफ़ेद मूर्ति है और यहाँ पर शालिग्राम शिला की काली मूर्ति है। यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर के साथ 2008 में इस मंदिर का हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में के आशीर्वाद से इसका जीर्णोद्धार किया गया, पुनः निर्माण किया गया। उसके बाद वहाँ राधा गोविंद और राम सीता की जयपुर से लाकर प्रतिमा स्थापित की। तब से 2008 से लगातार वार्षिक उत्सव यहाँ मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर भाग लेते हैं और श्रीमद् भागवत कथा जब से लगातार 2008 से चल रही है। इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा महंत श्री योगेश्वर दास जी महाराज के मुखारबिंद से हुई। लगातार 7 दिन तक कथा चली और उसमें विभिन्न संतों का आगमन हुआ। राधे बाबा जी का आगमन हुआ, राम बालक दास जी, हमारे रामायण जी बाबा जी का सहित कई संतों का यहाँ पर आगमन हुआ। और आज कल भागवत जी का विश्राम हुआ, आज पूर्णाहुति यज्ञ हवन हुआ। उसके बाद भगवान कल्याण जी को 56 भोग अर्पित किए गए। उसके बाद भोग श्रृंगार आरती का आयोजन किया गया। उसके बाद सतत भंडारा चल रहा है। यह स्थान 1700 की दशक का अति प्राचीन स्थान है। पहले किसी समय यहाँ पर खाड़ी हुआ करती थी, इसलिए पुराने लोग मल्हारगंज के लोग, मल्हारगंज भी 1700 की दशक में बसा, तब से ही इसको खाड़ी का मंदिर के नाम से प्रख्यात है। जो इंदौर के प्राचीनतम स्थान है उसमें से एक है और कल्याण जी महाराज सभी भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज स्थापित हैं 1994 में उनने चोला छोड़ा, उसके बाद यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ। 97 में हंसदास मठ वाले हनुमान जी ने चोला छोड़ा, उसके बाद वहाँ जीर्णोद्धार हुआ। इस तरह अति प्राचीन भगवान जो यहाँ स्थापित हैं बड़े सिद्ध हैं। जो मन से मनोकामना करता है, श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस तरह सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे और सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। इस तरह के कार्यक्रम से हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहती। कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में अपने भव्य मंदिर व महल में विराजमान होने वाले हैं। इस उत्सव को मनाते हुए भी इस कार्यक्रम को हमारे श्री पवन दास जी महाराज ने बड़े उत्सव के साथ सब संतों को बुलाकर बनाया है। और इस कार्यक्रम में जो 4000 संत आने वाले हैं हमारे इंदौर में भी, उसमें हमारे श्री महंत महामंडलेश्वर श्री रामचंद्र दास जी महाराज, पवन दास जी महाराज, योगेश्वर दास जी, अन्ना महाराज, ऐसे अनेक संतों को उसमें बुलाया गया है। और व्यवस्था की दृष्टि से भी सभी संत लोग पहुँच रहे हैं। 22 जनवरी का
मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस प्रकार अपन दिवाली बनाते हैं त्रेता की तरह उसी प्रकार सब 22 जनवरी को दीपक जलाकर, पटाखे फोड़कर, प्रसाद बांटकर दीपावली का भव्य उत्सव मनाएं, क्योंकि भगवान श्री राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने भवन में आ रहे हैं।